नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं समय समाचार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस जिले से हैं ताकि हम आपकी जिलों की खबरों को आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में मुखर रहे बाबूलाल मरांडी आज मौन है। उस समय उन्होंने ही चुनाव आयोग को कंप्लेन किया था, जिसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने सीडी भेजी थी। उस वक्त के राज्यसभा चुनाव में भाजपा के दोनों उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार विजयी हुए थे। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर हार गए थे। नकवी को 29, महेश पोद्दार को 26.66 तथा बसंत को 26 वोट मिले थे। झामुमो विधायक चमरा लिंडा के अस्पताल में रहने और कांग्रेस विधायक बिट्टू सिंह के नहीं आने तथा 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से बसंत सोरेन को हार मिली थी। तहकीकात के बाद निर्वाचन आयोग के दोबारा कड़े निर्देश पर राज्य गृह विभाग ने जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके तहत कार्रवाई चल रही है। रांची वासियों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए हैं। 2 माह बाद कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया। जिला भर में कुल 79 नए संक्रमित मरीज मिले और 275 ठीक हुए। वहीं 5 की मौत भी हुई। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च को रांची में 93 नए मरीज मिले थे। 25 मार्च को संक्रमित की संख्या बढ़कर 170 पहुंच गई थी। इसके बाद लगातार संक्रमित बढ़ने लगे थे, जो अप्रैल में रोजाना 1800 तक पहुंच गए थे। ऐसे में 100 से कम संक्रमित का मिलना कोरोना के हारने का संकेत दे रहा है। हालांकि अभी भी हमें सावधानी बरतनी है। नियमित रूप से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि संक्रमण का प्रसार कभी भी तेज हो सकता है। देश के कई राज्य में वैक्सीन का कॉकटेल का मामला सामने आया है। इसी तरह रांची में भी वैक्सीन का कॉकटेल होने की सूचना है। कई लोगों ने पहला डोज कोविशील्ड का लिया, लेकिन दूसरा डोज में कोवैक्सीन का लिया। इस तरह की गड़बड़ी लोगों की लापरवाही से हुई, क्योंकि कई लोग वैक्सीन लेने के बाद भूल गए कि उन्हें पहला डोज में कौन सी वैक्सीन ली थी। कुछ लोग के मोबाइल पर वैक्सीन का मैसेज आया, लेकिन वह डिलीट हो गया। इस वजह से भी कुछ गड़बड़ियां हुई। वैक्सीन में कॉकटेल का मामला सामने आने के बाद डीसी छवि रंजन ने लोगों से वैक्सीनेशन में सावधानी बरतने की अपील की है। चक्रवर्ती तूफान यास ने राजधानी रांची में भी जान माल का नुकसान पहुंचाया। इस वजह से हो रही लगातार बारिश से जगन्नाथपुर थाने क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित खटाल मोहल्ले में गुरुवार की सुबह 7:30 बजे एक घर की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर 11 माह के ऋषभ कुमार नाम के एक बच्चे और 26 साल के उसके पिता शंकर रवानी की मौत हो गई। पेशे से ऑटो चालक शंकर घर में पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। संयोग में उनकी पत्नी बरखा कुछ काम से घर से बाहर निकली थी। शंकर बिस्तर पर लेटकर अपने बेटे को खिला रहे थे। बेटा उनकी पेट पर खेल रहा था। अचानक घर के अंदर की मिट्टी धसी और ईंट मोटी दीवार तेज आवाज के साथ बाप बेटे के ऊपर धराशायी हो गई। चक्रवर्ती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। इसके कारण गालूडी बराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। इससे स्वर्णरेखा का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया था। वहीं स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ने के लोग जान जोखिम में डाल नदी में मछली पकड़ने के लिए जुट गए। लोग नदी में हाथ बढ़ाकर मछलियां पकड़ रहे थे। स्थानीय लोग बड़े पैमानों पर थैले और बोरों में भरकर मछली घर ले गए। इस दौरान लोगों को मौके से हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम भी नजर आई। यास चक्रवात के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश के कारण तकरीबन पूरा झारखंड बारिश से प्रभावित हो गया। चक्रधरपुर में संजय व विंजय नदी, चाईबासा के जगन्नाथपुर स्थित बालीडे, मंगोरा देवनदी, वैतरनी, कंगीरा नदी और लातेहार के तुबेद नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था। वहीं बोकारो के जैनम मोड़ में भारी बारिश व तेज हवा के कारण बीच सड़क पर विशालकाय पेड़ गिरने से रोड पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। इधर लगातार बारिश की वजह से सड़क और बाजार में सन्नाटा पसर गया। कई क्षेत्र में खेतों में भी अत्यधिक पानी भर गया, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हुई। रांची व जमशेदपुर में 26 घंटे से लगातार हो रही है बारिश की वजह से गुरुवार को बाजार पूरी तरह से प्रभावित हुआ।
दिन के 2 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकान खुली रहने के बाद भी लोग खरीदारी के लिए नहीं निकले। खाद्य सामग्री बेचने का मुख्य मार्केट अपर बाजार की थोक व खुदरा दुकानों में ग्राहक नहीं के बराबर दिखे। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के दौरान फूड डिलीवरी बढ़ गई थी, लेकिन गुरुवार को फूड डिलीवरी का कारोबार भी 60% कम हो गया। सड़कों पर जहां इन दिनों रात के 11 बजे तक बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय दिखते थे, वे नहीं दिखे। नागा बाबा खटाल स्थित सब्जी बाजार में भी अन्य दिनों की तुलना में काफी कम लोग दिखे। बारिश की वजह से सब्जी दुकानदार भी कम ही पहुंचे। कोरोना संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा, यह शर्म की बात है कि रिम्स जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में कैथ लैब और सिटी स्कैन जैसी मशीनें नहीं हैं। यह दुखद है। आउटसोर्सिंग का धंधा रिम्स को बर्बाद कर रहा है, इसे बंद कराएं। चीफ जस्टिस डॉक्टर छवि रंजन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं और यहाँ केवल मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। एक मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं, शपथ पत्र का खेल कब तक खेलते रहेंगे? ये सब 1 साल से देख रहे हैं, इसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए। गोविंदपुर पश्चिम दोड़ाबांधा पंचायत मंडप के पीछे शौचालय और फिर कार सिखाने के बहाने राधिका नगर की 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी वार्ड मेंबर सागर पाल उर्फ सुभाष को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज किया गया। एमजीएम में मेडिकल के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जहां आम जन जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं बच्चों के भविष्य पर कोरोना महामारी ने ग्रहण लगा दिया। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण महीनों सभी स्कूल कॉलेज बंद है, जिनके कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई पूर्ण तरह से चौपट है। हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे कितने पढ़ते हैं ये हम सब जानते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हो रही है। उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना ही ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। नतीजा अब तक जो कुछ भी सीखा सब कुछ भूलते जा रहे हैं। महीनों से स्कूल बंद होने के कारण उनके पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट शिक्षक से पढ़वा सकें। हालांकि प्राइवेट शिक्षक घरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर अभिभावक इतना सक्षम नहीं है कि वे कुछ बच्चों के लिए अलग से कुछ कर सकें। चलिए, इसी के साथ आशा है हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। खबरें और भी, तब तक के लिए बने रहें समय समाचार के साथ। धन्यवाद।